सच्चिद्धंससमारम्भां शङ्करानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभुले स्वर्गद्वारी आश्रमको स्थापना विक्रम सम्वत 1952 सालमा गरिबक्सेको थियो। सो आश्रम विश्व कल्याणको लागि स्थापना भएको थियो र सो आश्रममा विक्रम सम्वत 1952 सालदेखि नै अखण्ड महायज्ञ सञ्चालित छ, जो आजसम्म अविच्छिन्न रूपमा चलिरहेको छ। स्वर्गद्वारी महाप्रभुले यो आश्रमलाई अविच्छिन्न रूपमा चलाउनका लागि आफ्नो शिष्य परम्परालाई सुम्पिएर जानुभएको थियो र त्यही परम्परामा वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी भागवतानन्द गिरिज्यूले आफ्नो एउटा ठुलो तपस्याको रूपमा यज्ञ सम्पन्न गर्नुभएको थियो 1 वर्षसम्म। सो यज्ञको पूर्णाहुतिको रूपमा यो यज्ञ अहिले दाङको बनगाउँमा सम्पन्न हुँदैछ र यसको यो चैत 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म सम्पन्न हुन लागेको यस यज्ञमा विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरूको आवागमन भएको छ। तर परिस्थिति सहज नहुँदाखेरि कैयौँ आउन चाहेर पनि भक्तजनहरू आउन सक्नु भएन। उहाँहरूको यो यज्ञको दर्शनको लागि हामीले केही झलकहरू बनाएका छौँ। सो झलकहरू दर्शन गर्नको लागि म सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई आग्रह गर्दछु। पंचगव्य। गाय का गोबर, दूध, दही, घी और कुश रखकर अभिमंत्रित किया गया गोमूत्र ही पंचगव्य है। कोई भी शुभ कर्म मन, वचन और शरीर को शुद्ध करके ही किया जाना चाहिए। पंचगव्य प्राशन से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इसलिए शास्त्र में भी बताया गया है कि कोई भी शुभ कर्म करते समय पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। तत्कालीन समय में विश्व में महामारी के रूप में फैल रहे कोरोना वायरस के कारण यज्ञ में कोई त्रास न फैले, इस उद्देश्य से पंचगव्य प्राशन एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। कलश स्थापना। हमारे सनातन धर्म में जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण हैं। कलश में जल भरकर विभिन्न ध्वजा, पताका और पूजा सामग्री से वरुण की पूजा कर लोक कल्याण की भावना से कलश रखकर यज्ञ की सजावट की जाती है और देवता एवं मनुष्यों का स्वागत किया जाता है। इसी अनुरूप इस महायज्ञ में भी ये सभी कार्य संपन्न किए गए थे। कुशासन। कोई भी शुभ कार्य कुश के आसन पर बैठकर करने से व्यक्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है तथा शांति एवं संतोष की अनुभूति होती है। इसीलिए हर एक शुभ कर्म और नित्य नैमित्तिक कर्म कुश के आसन पर बैठकर ही करने की परंपरा है। हवनीय पदार्थ। किसी भी यज्ञ में अपनी इच्छा से किसी भी पदार्थ का हवन में उपयोग नहीं किया जा सकता है। शास्त्र में उल्लेखित हवनीय द्रव्य से ही होम किया जाना चाहिए। अलग अलग देवता के लिए द्रव्य भी अलग अलग होते हैं। इस महायज्ञ में भी शास्त्रीय द्रव्यों को संकलित कर हवन किया गया था। यज्ञ अनादि वेद परंपरा अनुरूप निरंतर चली आ रही सनातन पद्धति ही यज्ञ है। यज्ञ का लौकिक रूप संकल्प लेकर अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म है। यज्ञ का अर्थ है देव पूजन, अर्थात ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना, उपासना, दिव्य शक्तियों का संगतिकरण, सामीप्य तथा अपनी प्रिय वस्तुओं का इन दिव्य शक्तियों को अर्पण करना है। ऐसी दिव्य शक्तियों की आराधना से प्रकृति में संतुलन कायम होता है और देवलोक तथा मनुष्य लोक दोनों का कल्याण होता है। ऐसी यज्ञ परंपरा सनातन धर्म का प्राण है। ऐसे यज्ञ को वेद में श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है। इस महायज्ञ में भी शास्त्रीय रूप में स्मार्त विधि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण लोक मंगलकारक हवनात्मक यज्ञ संपन्न किया गया था। गो सेवा। सनातन धर्म में गाय को देव स्वरूप माना गया है। शास्त्रीय धारणा है कि गाय को माता के समान मानकर गाय की सेवा की जानी चाहिए। गाय की सेवा से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मूर्ति प्रतिष्ठा एवं पूजा। सनातन धर्म में माना गया है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत वेद से ही हुई है।
वैदिक वाङ्मय में देवता को हवनीय द्रव्य की आहुति देते समय देवता के स्वरूप का ध्यान करने की विधि बताई गई है। वैदिक ग्रंथ में भी ऐसा विधान उल्लेखित है। विभिन्न स्रोत एवं स्मार्त परिशिष्ट ग्रंथों के अनुसार देवता की पूजा जल, अग्नि, स्थानडिल या मूर्ति में की जाती है। इन सब में अधिक लोकप्रिय मूर्ति पूजा है। पुराण एवं आगम आदि ग्रंथों के अनुसार शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित मूर्ति में देवता का सानिध्य रहता है। उपासक की इच्छा भी सिद्ध होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार सत्य, त्रेता और द्वापर युग में मंत्र द्वारा आवाहन किए जाने पर देवतागण सशरीर उपस्थित होते थे, लेकिन कलयुग में ऐसे उपस्थित नहीं होते हैं। उपासक के आह्वान पर वे मूर्ति में समाविष्ट होकर पूजा ग्रहण करते हैं। इसी शास्त्रीय विधान का अनुसरण करते हुए इस महायज्ञ में भी भगवती की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर विधि पूर्वक पूजा एवं आराधना की गई थी। इस अवसर पर आश्रम के विप्र बटुकों ने विभिन्न स्तुति एवं मंत्रोच्चार किया था। आगंतुक संपूर्ण भक्तजनों के लिए पूजा करने हेतु सहज वातावरण बनाया गया था। रुद्री पाठ भगवान शिव की आराधना करने की विभिन्न पद्धतियों में से रुद्राभिषेक वैदिक उपासना पद्धति है। इसी उपासना पद्धति अनुरूप इस महायज्ञ में भी रुद्राभिषेक किया गया था। भगवत गीता में एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं, महापुरुषों के स्वरूप को बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कहा महाराज महापुरुष कौन है? कहा जो सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है, या कह लो सभी कामनाओं से तृप्त है, आप्त है, सबको छोड़ चुका है। सर्वान पार्थ मनोगतान, मन के अंदर शरीर के अंदर जो भी कामना सबका त्याग कर दिया और अपनी आत्मा में ही वो रमन करता है, तृप्त है। एक वर्षसम्म वन्दनीय स्वामीज्यूले शक्ति भगवती जगदम्बाको आराधना गरेर ठुलो एउटा यज्ञ गर्नुभएको छ। प्रचार दिन कसैलाई थाहा नदिकन भित्रबाट गरेको साधना हो र त्यसको फल खाने बेला भएको छ। फल चाहिँ उहाँले एक्लै खान चाहनु भएन, दुःख एक्लै गर्नुभयो, तर त्यसको आशीर्वाद लिने, अभिशेष लिने, त यज्ञको तिलक लगाउने, पूर्णाहुति गर्ने र भगवानको आशीर्वाद थाप्ने बेलामा चाहिँ सबैलाई बोलाउने उहाँको इच्छा भयो र उहाँकै अनुमति पाएर हामीहरू आएका हौँ। र यो अनुमति भन्ने शब्द मैले जानेर प्रयोग गरेको हो। उहाँको अनुमति पाएर हामी आएका हौँ, उहाँले बोलाएर आएका होइनौँ, किनकि स्वर्गद्वारी आश्रम बोलाएर आउने ठाउँ होइन। स्वर्गद्वारी आश्रम आफूले खोजेर अनुमति लिएर आउने ठाउँ हो। यो परम्परा एउटा हाम्रो स्वर्गद्वारी महाप्रभुले संरक्षण गर्न दिनुभएको नासोको परम्परा हो। वास्तवमा स्वर्गद्वारी महाप्रभुले यज्ञ त्योभन्दा पहिला छँदै थिएन, त्यसपछि प्रारम्भ गर्नुभएको भन्ने होइन। त्यो एउटा यज्ञिक प्रक्रिया परम्परा वैदिक कालदेखि नै चल्दै आएको थियो। जब त्यो परम्परा समाजबाट लोप हुँदै गयो, अब समाजमा यस्तो परम्परा देखिन छाडे, जसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा अनेक प्रकारका सङ्कटहरू उत्पन्न हुन थाले। अब त्यसबाट प्राणीहरूको संरक्षण कसरी गर्ने, त्यसको मार्ग त देखाउन पर्यो नि। त्यही मार्ग देखाउनको लागि नै उहाँको आविर्भाव भएको थियो र त्यो मार्ग हामीहरूलाई देखाएर जानुभएको छ। त्यो मार्गमा निरन्तर लाग्नु र आफूलाई त्यसले समर्पण गर्नु नै हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो सौभाग्य हो। सेवा कार्य सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य। महायज्ञ में उपस्थित अभ्यागत, अतिथि, दर्शनार्थी, सेवक, सहयोगी एवं कर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था महायज्ञ की ओर से ही की गई थी, जिसमें श्रद्धालुओं ने अपनी इच्छा से सेवा की थी। जहां हलवाई मिष्टान्न बनाने में व्यस्त थे, तो वहीं व्यवस्थापक व्यवस्थापन कार्य में जुटे हुए थे।
भक्तजन। महायज्ञ के दर्शन के लिए नेपाल के विभिन्न स्थान सहित विदेश से भी बड़ी संख्या में भक्तजनों की सहभागिता जुटी थी। इस अवसर पर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ने सपरिवार उपस्थित होकर महायज्ञ का दर्शन किया और संतों से आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके अलावा नेपाल सरकार के विशिष्ट श्रेणी के अधिकारियों ने भी महायज्ञ का दर्शन किया था। दीप प्रज्वलन, लाख बत्ती। किसी भी महायज्ञ में शास्त्रीय विधि अनुसार अनेक देवताओं का आह्वान कर पूजा आराधना की जाती है। यज्ञ में आरती के रूप में लक्षवर्ती अर्थात लाख बत्ती प्रज्वलित की जाती है। इससे मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है तथा कार्य सिद्धि भी होती है। इसलिए इस महायज्ञ में 9 लाख से भी अधिक 9 सूतों वाली बाती प्रज्वलित कर प्रधान देवता नवदुर्गा रूपिणी भगवती को समर्पित किया गया था। कन्या पूजा। देवी पुराण के अनुसार माता भवानी कन्या पूजन से जितनी शीघ्रता से प्रसन्न होती हैं, उतनी शीघ्रता से पूजा पाठ, हवन या व्रत से भी नहीं होती हैं। कन्या पूजन का बहुत महत्व है। पूजा में कन्या को देवी का स्वरूप मानकर उनका श्रृंगार किया जाता है तथा धूप बत्ती, वस्त्र आभूषण, टीका आदि से उनकी पूजा की जाती है। उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है तथा दक्षिणा देकर उन्हें तृप्त किया जाता है। इसके अलावा शिव के रूप में कुमार पूजा भी की जाती है। इस महायज्ञ में भी 151 कन्याओं और 108 कुमारों की पूजा की गई थी। स्वस्ति वाचन। हर एक कर्म के प्रारंभ में कार्य की सफलता हेतु वैदिक मंगलाचरण किया जाता है। यही मंगलाचरण ही स्वस्ति वाचन अर्थात मंगल वचन है और इस मंगल वचन में सभी प्राणियों की मंगल कामना की जाती है। वेद ध्वनि स्वयं में विघ्न निवारक ध्वनि है। ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि विप्रवटु के कंठ से निकली पावन वेद वाणी पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाती है। दीक्षा एवं स्वर्गद्वारी की परंपरा। श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभु द्वारा संस्थापित स्वर्गद्वारी आश्रम का संचालन प्रभु की सदीक्षा अनुसार गुरु शिष्य परंपरा अनुसार होता आ रहा है। इस क्रम में गुरु द्वारा अपने योग्य शिष्य को दीक्षित कर उत्तराधिकारी बनाने और आश्रम के विधि व्यवहार की जिम्मेदारी देने की परंपरा है। प्राय संत परंपरा के मठों में ये परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य के समय से ही चली आ रही है। इसी अनुरूप अविच्छिन्न गुरु परंपरा से चले आ रहे उत्तराधिकारी बनाने के क्रम को इस महायज्ञ में श्री स्वर्गद्वारी आश्रम के वर्तमान पीठाधीश स्वामी जी ने निरंतरता दी और डॉक्टर ध्रुवश्री को नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षित कर इस स्वर्गद्वारी आश्रम का उत्तराधिकारी बनाकर इस अवसर पर विभिन्न संप्रदाय के संत महात्माओं ने उपस्थित होकर आशीर्वचन प्रदान किया था। सबै भक्तजनहरूलाई मेरो नम्र निवेदन छ, आजदेखि मेरो उत्तराधिकारी स्वर्गद्वारी मैले हाम्रो ध्रुवश्री उहाँको नाम आजदेखि रुद्रानन्द ब्रह्मचारी। उहाँबाट हाम्रो स्वर्गद्वारी लगायत जति आश्रम छन् स्वर्गद्वारी सम्बन्धित आश्रम त्यहाँ र त्यसपछि नेपाल अधिराज्य भरि र भारतमा पनि अद्वितीय चाहिँ भारतमा त अद्वितीय नाम भइसकेको छ। तर यहाँ सबैले जानकारी गर्नु होला कि यो आजदेखि स्वर्गद्वारी आश्रमको मेरो उत्तराधिकारी रुद्रानन्द ब्रह्मचारी हुनुभयो। सबैलाई जानकारी होस् यति कुरा। अरू कुरा भविष्यले बताउने छ। उहाँबाट स्वर्गद्वारीको कति काम हुनेछ र स्वर्गद्वारीको आश्रम कति उत्थान हुनेछ भन्ने कुरा भविष्यले बताउने छ। म धेरै बोल्न जान्दिनँ, यतिमा हरि ओम तत्सत्।
यज्ञ की पूर्ण आहुति। स्वामी जी द्वारा 1 वर्ष तक अविच्छिन्न रूप में उपासना की गई हवनात्मक यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपलक्ष्य में 14 से 17 मार्च 2020 तक ये सभी कार्यक्रम किए गए थे। वस्तुतः स्वयं द्वारा किए गए कार्य को विधि सम्मत रूप में पूर्ण करने की यज्ञ विधि ही पूर्ण आहुति है। अज्ञानतावश अथवा प्रमाद, आलस्य आदि के कारण छूटे हुए कर्मों को पूरा करने और यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता को प्रसन्न करने हेतु की गई पूर्ण आहुति से कर्ता के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अतः शास्त्रीय रूप में इस यज्ञ में की गई पूर्ण आहुति का महत्व भी बहुत बड़ा है। आरती पुष्पांजलि किसी भी देवता की पूजा के अंग के रूप में गाय के घी में भिगोई गई बातियों से अंत में आरती एवं विभिन्न स्तोत्र द्वारा स्तुति करने की परंपरा है। इस महायज्ञ में भी भगवती की आराधना इसी अनुरूप की गई थी। प्रसाद ग्रहण, प्रसादस्तु प्रसन्नता। महायज्ञ में भोग लगाकर वितरण स्थल में रखा गया मन को प्रसन्न करने वाला महायज्ञ में आए श्रद्धालु अभ्यागतों को वितरित किया गया था। ये प्रसाद शुद्ध एवं सात्विक रूप से आश्रम में ही तैयार किया गया था। रास नृत्य एवं बाजा। जन सामान्य में भगवान के प्रति श्रद्धा एवं आस्था जगाने के लिए भजन कीर्तन, विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग, नृत्य आदि करने का प्रचलन है। इस महायज्ञ में भी श्रद्धालुओं की आस्था एवं उत्साह को और बढ़ाने के लिए विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था। महायज्ञ के अंत में वृंदावन धाम से आए विशिष्ट कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण की रास लीला पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया था, जिससे महायज्ञ महोत्सव के रूप में परिणत हो गया। अत्यंत मनोहर रास नृत्य ने वहां उपस्थित विशाल भक्त लहर में अपार आनंद का संचार किया था। इस अवसर पर आकर्षक डांडिया नृत्य और मयूर नृत्य प्रस्तुत किए गए थे। शोभा यात्रा एवं मूर्ति विसर्जन। प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्तियों में से पार्थिव मूर्ति अर्थात मिट्टी से बनी मूर्ति का विसर्जन करने का विधान है। शास्त्रीय विधि से शोभा यात्रा के साथ ऐसी मूर्ति का नदी में विसर्जन किया जाता है। शोभा यात्रा में भजन कीर्तन करते हुए गाजे बाजे के साथ मूर्तियों को रथारोहण कराकर नगर गांव की परिक्रमा करते हुए नदी में ले जाया जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ का समापन किया जाता है। इस महायज्ञ में भी भगवती की पार्थिव मूर्ति बनाई गई थी। मूर्ति विसर्जन के समय भक्तजनों की विशाल सहभागिता थी, जिसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ नाच गान और कीर्तन किए गए थे। श्रृंगार की गई मूर्ति को रथ में रखकर चंवर डुलाते हुए, कीर्तन गाते हुए राप्ती नदी में विसर्जित किया गया था। प्रभु स्वर्ग पाता धरा माति में छौ यहाँ का कुन कंदरामा तिमी नै तिमी छौ तिमी अग्निवायु तिमी गाई माता मलाई शरणमा ल्याउन हे विधाता मलाई ल्याउन हे विधाता। प्रभु नाम जपदै उकाली चढौला हरे राम भन्दै शरणमा परौला प्रभु स्वर्गद्वारी। यस यज्ञमा उपस्थित हुन नसक्नुभएका भक्तजनहरूले पनि यो दिव्य यज्ञको केही झलकहरू अवलोकन गरेर पक्कै आनन्दको अनुभूति गर्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु र सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई स्वर्गद्वारी महाप्रभुको कृपा, माता जगदम्बाको अनुकम्पाले सुख समृद्धि र मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।
शरणमा परौँला। सच्चिद्धंससमारम्भां शङ्करानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभुले स्वर्गद्वारी आश्रमको स्थापना विक्रम सम्वत 1952 सालमा गरिबक्सेको थियो। सो आश्रम विश्व कल्याणको लागि स्थापना भएको थियो र सो आश्रममा विक्रम सम्वत 1952 सालदेखि नै अखण्ड महायज्ञ सञ्चालित छ, जो आजसम्म अविच्छिन्न रूपमा चलिरहेको छ। स्वर्गद्वारी महाप्रभुले यो आश्रमलाई अविच्छिन्न रूपमा चलाउनका लागि आफ्नो शिष्य परम्परालाई सुम्पिएर जानुभएको थियो र त्यही परम्परामा वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी भागवतानन्द गिरिज्यूले आफ्नो एउटा ठुलो तपस्याको रूपमा यज्ञ सम्पन्न गर्नुभएको थियो 1 वर्षसम्म। सो यज्ञको पूर्णाहुतिको रूपमा यो यज्ञ अहिले दाङको बनगाउँमा सम्पन्न हुँदैछ र यसको यो चैत 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म सम्पन्न हुन लागेको यस यज्ञमा विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरूको आवागमन भएको छ। तर परिस्थिति सहज नहुँदाखेरि कैयौँ आउन चाहेर पनि भक्तजनहरू आउन सक्नु भएन। उहाँहरूको यो यज्ञको दर्शनको लागि हामीले केही झलकहरू बनाएका छौँ। सो झलकहरू दर्शन गर्नको लागि म सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई आग्रह गर्दछु। पञ्चगव्य कार्यक्रम। गाईको गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घिउ, कुश राखी मिलाएर अभिमन्त्रण गरेको गोमूत्र नै पञ्चगव्य हो। पञ्चगव्य प्राशनले हाम्रो शरीरमा भएको रोगरूप सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्दछ। अतः हरेक शुभकर्म गर्दा पञ्चगव्य प्राशन गर्नुपर्ने नियम शास्त्रमा बताइएको छ। तत्कालीन समयमा विश्वमा महामारीको रूप लिई फैलदै गरेको कोरोना भाइरसको प्रभावले यज्ञमा कुनै पनि त्रास नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले पञ्चगव्य प्राशन एवं स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिएको थियो। कलश स्थापना। हाम्रो सनातन धर्ममा जलका अधिष्ठात्री देवता वरुण हुन्। कलशमा जल भरेर विभिन्न ध्वजा पताका र पूजा सामग्रीले वरुणको पूजा गरेर लोककल्याणको भावनाद्वारा कलश राखेर यज्ञ सजाउन र देवता एवं मनुष्यहरूको स्वागत गर्ने गरिन्छ। जस अनुसार यस महायज्ञमा पनि सो कर्म सम्पन्न गरिएको थियो। कुशासन। शुभ कर्म गर्दा उसको आसन बिछ्याउनाले व्यक्तिमा आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ्नुका साथै शान्ति र सन्तोषको प्राप्ति हुन्छ। यसकारण हरेक शुभ कर्म र नित्य नैमित्तिक कर्ममा पनि उसको आसन बिछ्याउने परम्परा रहिआएको छ। हवनीय पदार्थ। कुनै पनि यज्ञमा आफू खुसी पदार्थको हवन निषेध छ। शास्त्रले बताएको हवनीय द्रव्यले होम गर्नुपर्दछ। देवता अनुसार द्रव्य पनि फरक फरक हुन्छन्। त्यस्तै यस महायज्ञमा पनि शास्त्रीय द्रव्यहरूको सङ्कलन गरी हवन गरिएको थियो। यज्ञ। अनादि वेद परम्पराबाट निरन्तर चलिआएको सनातन पद्धति नै यज्ञ हो। यज्ञ चक्रबाट सृष्टिको रचना भएकाले सृष्टिको पोषण र परिवर्तन पनि यज्ञबाट नै हुन्छ। यज्ञको लौकिक रूप भनेको संकल्पपूर्वक गरिने अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्महरू हुन्। यज्ञ भनेको देव पूजन अर्थात् ईश्वरीय दिव्य शक्तिहरूको आराधना उपासना, दिव्य शक्तिहरूको सङ्गतिकरण, सामिप्य तथा आफ्ना प्रिय वस्तुहरूको त्यस्ता दिव्य शक्तिहरूलाई अर्पण गर्नु हो। यस्ता दिव्य शक्तिको आराधनाले प्रकृतिमा सन्तुलन कायम हुनुका साथै देवलोक र मनुष्यलोक दुवैको कल्याण हुन्छ। यस्तो यज्ञको परम्परा सनातन धर्मको प्राण हो।
यस्ता यज्ञलाई श्रेष्ठतम कर्म भनेर वेदमा भनिएको छ। यस महायज्ञमा पनि शास्त्रीय रूपमा स्मार्त विधिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लोकमङ्गलकारक हवनात्मक यज्ञ सम्पन्न गरिएको थियो। गो सेवा। सनातन धर्म अनुसार गाई देव स्वरूप हुन्। गाईलाई माता समान मानेर सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने शास्त्रीय धारणा छ। गाईको सेवाबाट सम्पूर्ण मनोरथ सिद्धि हुन्छ। मूर्ति प्रतिष्ठा एवं पूजा। सनातन धर्ममा मूर्ति पूजा वेदबाट नै प्रारम्भ भएको मानिन्छ। वैदिक वाङ्मयमा देवतालाई हवनीय द्रव्यको आहुति दिँदा देवताको स्वरूपको ध्यान गर्ने विधि बताइएको छ। वैदिक ग्रन्थमा समेत यस्तो विधानको उल्लेख पाइन्छ। विभिन्न स्रोत एवं स्मार्त परिशिष्ट ग्रन्थहरूका अनुसार देवताको पूजा जल, अग्नि, स्थण्डिल अथवा मूर्तिमा गरिन्छ। यी मध्ये मूर्तिमा पूजा गर्ने परम्परा ज्यादै लोकप्रिय छ। पुराण एवं आगम आदिका ग्रन्थहरूका अनुसार शास्त्रीय विधिले प्रतिष्ठा गरिएको मूर्तिमा देवताको सान्निध्य रहन्छ। उपासकको इच्छा पनि सिद्धि हुन्छ। विष्णु धर्मोत्तर पुराणका अनुसार सत्य, त्रेता र द्वापर युगमा मन्त्रद्वारा आह्वान गर्दा देवताहरू सशरीर उपस्थित हुन्थे, तर कलियुगमा त्यसरी उपस्थित हुँदैनन्। आधिकारिक उपासकले आवाहन गर्दा मूर्तिमा समाविष्ट भएर पूजा ग्रहण गर्दछन्। अतः कलियुगमा देवमूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गरेर मात्र पूजा आराधना गर्नु सबैको लागि कल्याणप्रद हुन्छ। यही शास्त्रीय विधानलाई अनुसरण गर्दै यस महायज्ञमा पनि भगवतीको मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर विधिपूर्वक स्थापना गरी पूजा आराधना गरिएको थियो। नवदुर्गा स्वरूपिणी भगवतीको विशाल मूर्ति निर्माण गरी विधिपूर्वक पूजा एवं आराधना गरिएको थियो। आश्रमका विप्रवटुहरूबाट विभिन्न स्तुति एवं मन्त्रद्वारा पूजा आराधना गरिएको थियो। आगन्तुक सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई पनि पूजा गर्ने सहज वातावरण बनाइएको थियो। रुद्रीपाठ। भगवान शङ्करको आराधना गर्ने विभिन्न पद्धतिहरूमध्ये रुद्राभिषेक वैदिक उपासना पद्धति हो। यही उपासना पद्धतिद्वारा यस महायज्ञमा पनि रुद्राभिषेक सम्पन्न भएको थियो। प्रवचन। भगवत गीता में एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं, महापुरुषों के स्वरूप को बताते हुए, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येय आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कहा महाराज महापुरुष कौन है? कहा जो सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है, या कह लो सभी कामनाओं से तृप्त है, आप्त है, सबको छोड़ चुका है। सर्वान पार्थ मनोगतान, मन के अंदर शरीर के अंदर जो भी कामना सबका त्याग कर दिया और अपनी आत्मा में ही वो रमन करता है, तृप्त है। एक वर्षसम्म वन्दनीय स्वामीज्यूले शक्ति भगवती जगदम्बाको आराधना गरेर ठुलो एउटा यज्ञ गर्नुभएको छ। प्रचार बिना कसैलाई थाहा नदिकन भित्रबाट गरेको साधना हो र त्यसको फल खाने बेला भएको छ। फल चाहिँ उहाँले एक्लै खान चाहनु भएन, दुःख एक्लै गर्नुभयो, तर त्यसको आशीर्वाद लिने, अभिशेष लिने, त यज्ञको तिलक लगाउने, पूर्णाहुति गर्ने र भगवानको आशीर्वाद थाप्ने बेलामा चाहिँ सबैलाई बोलाउने उहाँको इच्छा भयो र उहाँकै अनुमति पाएर हामीहरू आएका हौँ। र यो अनुमति भन्ने शब्द मैले जानेर प्रयोग गरेको हो। उहाँको अनुमति पाएर हामी आएका हौँ, उहाँले बोलाएर आएका होइनौँ, किनकि स्वर्गद्वारी आश्रम बोलाएर आउने ठाउँ होइन। स्वर्गद्वारी आश्रम आफूले खोजेर अनुमति लिएर आउने ठाउँ हो। यो परम्परा एउटा हाम्रो स्वर्गद्वारी महाप्रभुले संरक्षण गर्न दिनुभएको नासोको परम्परा हो। वास्तवमा स्वर्गद्वारी महाप्रभुले यज्ञ त्योभन्दा पहिला छँदै थिएन, त्यसपछि प्रारम्भ गर्नुभएको भन्ने होइन। त्यो एउटा यज्ञिक प्रक्रिया परम्परा वैदिक कालदेखि नै चल्दै आएको थियो। जब त्यो परम्परा समाजबाट लोप हुँदै गयो, अब समाजमा यस्तो परम्परा देखिन छाडे, जसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा अनेक प्रकारका सङ्कटहरू उत्पन्न हुन थाले। अब त्यसबाट प्राणीहरूको संरक्षण कसरी गर्ने?
त्यसको मार्ग त देखाउनु पर्यो नि। त्यही मार्ग देखाउनको लागि नै उहाँको आविर्भाव भएको थियो र त्यो मार्ग हामीहरूलाई देखाएर जानुभएको छ। त्यो मार्गमा निरन्तर लाग्नु र आफूलाई त्यसले समर्पण गर्नु नै हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो सौभाग्य हो। सेवा कार्य सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य गम्यः। महायज्ञ सम्पादनको क्रममा आएका अभ्यागत अतिथि दर्शनार्थी सेवक सहयोगी एवं कर्ताहरूलाई भोजनको व्यवस्था महायज्ञको तर्फबाट नै गरिएको हुँदा श्रद्धालुहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार सेवा गर्नुभएको थियो। कालीगढहरू मिष्ठान्न निर्माणमा व्यस्त थिए भने यसका व्यवस्थापकहरू व्यवस्थापन कार्यमा लागि परिरहेका थिए। भक्तजन महायज्ञको दर्शनार्थ नेपालका विभिन्न भूभाग लगायत विदेशबाट समेत ठूलो मात्रामा भक्तजनहरूको सहभागिता रहेको थियो। सो अवसरमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सपरिवार उपस्थित भई महायज्ञको दर्शन एवं सन्तहरूको आशीर्वाद ग्रहण गर्नुका साथै नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूले समेत महायज्ञको दर्शन गर्नुभएको थियो। दीप प्रज्वलन लाखबत्ती यज्ञमा आवाहन गरिएका सम्पूर्ण देवताको निमित्त आरतीको रूपमा लक्ष्यवर्ती अर्थात् लाखबत्ती बाल्ने गरिन्छ। यसले मानिसका विभिन्न इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नुका साथै पापहरू नाश हुने एवं मनुष्यको आत्मबल उच्च भई कार्यसिद्धि पनि हुने गर्दछ। त्यसकारण यस महायज्ञमा पनि 9 सुते बत्तीहरू 9 लाख भन्दा ज्यादा प्रज्वलन गरी प्रधान देवता नवदुर्गा रूपिणी भगवतीलाई समर्पण गरिएको थियो। कन्या पूजा देवी पुराणका अनुसार माता भवानी कन्या पूजाबाट जति शीघ्र प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यति अरू पूजापाठ हवन या व्रत उपासनाबाट शीघ्र प्रसन्न हुनुहुन्न। यसकारण कन्या पूजनको ठूलो महत्व छ। पूजामा कन्यालाई देवी स्वरूप मानेर श्रृङ्गार वस्त्र आभरण टीका धूपबत्ती आदिद्वारा पूजा गरी प्रेमपूर्वक भोजन गराई दक्षिणा दिई तृप्त बनाउनु पर्दछ। साथै शिवको रूपमा कुमार पूजा पनि गर्नुपर्दछ। यस महायज्ञमा पनि 151 कन्या र 108 कुमारको पूजा गरिएको थियो। स्वस्ति वाचन हरेक कर्मको प्रारम्भमा कार्य सफलताको निम्ति वैदिक मङ्गलाचरण गरिन्छ। यो मङ्गलाचरण नै स्वस्ति वाचन अर्थात् मङ्गल वचन हो र यो मङ्गल वचनले सबै प्राणीको मङ्गल कामना गरेको हुन्छ। वेद ध्वनि आफैमा विघ्न निवारक ध्वनि हो। विप्र बटुहरूको कण्ठबाट निक्लिएको पावन वेदवाणीले पर्यावरणलाई समेत स्वच्छ बनाउँछ भन्ने वैज्ञानिक मान्यता छ। दीक्षा एवं स्वर्गद्वारी आश्रमको परम्परा श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभुद्वारा संस्थापित स्वर्गद्वारी आश्रमको सञ्चालन प्रभुकै सदिच्छा अनुसार गुरु शिष्य परम्परा अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो क्रममा गुरुले आफ्नो योग्य शिष्यलाई दीक्षित गराई उत्तराधिकारी तोक्ने र आश्रमको विधि व्यवहार जिम्मा लगाउने परम्परा छ। प्रायः सन्त परम्पराका मठहरूमा यो परम्परा आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्यको समयदेखि नै चल्दै आएको परम्परा हो। सोही अनुरूप अविच्छिन्न गुरु परम्पराबाट आएको उत्तराधिकारी तोक्ने क्रमलाई यस महायज्ञको उपलक्ष्यमा वर्तमान श्री स्वर्गद्वारी आश्रमका पीठाधीश स्वामीजीले निरन्तरता दिँदै डाक्टर ध्रुवश्रीलाई नैष्ठिक ब्रह्मचारीमा दीक्षित गराई यस स्वर्गद्वारी आश्रमको उत्तराधिकारी तोकी कार्यभार सुम्पनु भएको थियो। उक्त अवसरमा विभिन्न सम्प्रदायका सन्त महात्माहरू उपस्थित भई आशीर्वचन समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। सबै भक्तजनहरूलाई मेरो नम्र निवेदन छ, आजदेखि मेरो उत्तराधिकारी स्वर्गद्वारी मैले हाम्रो ध्रुवश्री उहाँको नाम आजदेखि रुद्रानन्द ब्रह्मचारी। उहाँबाट हाम्रो स्वर्गद्वारी लगायत जति आश्रम छन्
स्वर्गद्वारी सम्बन्धित आश्रम त्यहाँ र त्यसपछि नेपाल अधिराज्य भरि र भारतमा पनि अद्वितीय चाहिँ भारतमा त अद्वितीय नाम भइसकेको छ। तर यहाँ सबैले जानकारी गर्नुहोला कि यो आजदेखि स्वर्गद्वारी आश्रमको मेरो उत्तराधिकारी रुद्रानन्द ब्रह्मचारी हुनुभयो। सबैलाई जानकारी होस् यति कुरा। अरू कुरा भविष्यले बताउने छ। उहाँबाट स्वर्गद्वारीको कति काम हुनेछ र स्वर्गद्वारीको आश्रम कति उत्थान हुनेछ भन्ने कुरा भविष्यले बताउने छ। म धेरै बोल्न जान्दिनँ, यतिमा हरिओम तत्सत्। यज्ञको पूर्णाहुति। स्वामीजीले 1 वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपमा उपासना गर्नुभएको हवनात्मक यज्ञको पूर्णाहुतिको उपलक्ष्यमा विक्रमसम्म 2076 चैत्र 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म उपर्युक्त कार्यक्रमहरू गरिएको थियो। वस्तुतः पूर्णाहुति आफूले गरिएका कार्यहरू विधिसम्मत रूपमा पूर्ण हौन् भनेर गरिने यज्ञ विधि हो। अज्ञान अथवा प्रमाद, आलस्य आदिले छुट्न गएका कर्महरू पूरा गर्न र यज्ञको अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न बनाउन गरिने पूर्णाहुतिले कर्ताको मनोरथ पनि पूर्ण गराउँछ। अतः शास्त्रीय रूपमा यस यज्ञमा गरिएको पूर्णाहुतिको महत्त्व पनि ठूलो रहेको छ। आरती पुष्पाञ्जली। कुनै पनि देवताको पूजाको अङ्गको रूपमा गाईको घिउमा बिजाइएका बत्तीबाट अन्तिममा आरती र विभिन्न स्तोत्रद्वारा स्तुति गर्ने परम्परा छ। यस महायज्ञमा पनि भगवतीको आराधनामा सोही अनुसार आरती पुष्पाञ्जली गरिएको थियो। प्रसाद ग्रहण। प्रसादस्तु प्रसन्नता। महायज्ञमा भोग लगाएर वितरण स्थलमा राखिएको मनलाई प्रसन्न बनाउने प्रसाद महायज्ञको दर्शनार्थ आउनुभएका श्रद्धालु अभ्यागतहरूलाई वितरण गरिएको थियो। सो प्रसादी शुद्ध र सात्विक रूपमा आश्रममा नै तयार गर्न लगाइएको थियो। रास नृत्य एवं बाजा। जनसामान्यमा भगवानप्रति श्रद्धा र आस्था जगाउन भजन कीर्तन, विभिन्न बाजाहरूको प्रयोग, नृत्य आदिको प्रयोग गर्ने चलन रहेकाले यस महायज्ञमा पनि श्रद्धालुहरूको आस्था र उत्साहलाई अझै बढाउन बाजाको प्रयोग गरिएको थियो। महायज्ञको अन्तिममा वृन्दावन धामबाट आएका विशिष्ट कलाकारहरूले भगवान श्रीकृष्णको रासलीलामा आधारित नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए, जसले महायज्ञलाई महोत्सवको रूपमा परिणत गरेको थियो। अत्यन्त मनोहर रास नृत्यले उपस्थित विशाल भक्तलहरमा अपार आनन्दको सञ्चार गरेको थियो। सो क्रममा आकर्षक डान्डिया नाच, मयूर नाच जस्ता नाचहरू समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। शोभा यात्रा एवं मूर्ति विसर्जन। प्राण प्रतिष्ठा गरिएका मूर्तिहरूमध्ये पार्थिव मूर्ति अर्थात् माटोबाट बनाइएका मूर्तिको विसर्जन गर्ने विधान छ। सो अनुसार त्यस्ता मूर्तिहरूलाई नदीमा लगेर विसर्जन गराइन्छ। शास्त्रीय विधिले विसर्जन गरेपछि शोभा यात्रा सहित त्यस्तो मूर्तिलाई जलमा प्रवाहित गर्नुपर्दछ। शोभा यात्रामा धार्मिक भजन कीर्तन, वाद्यवादन र मूर्तिलाई रथारोहण गराई नगर गाउँ परिक्रमा गराउँदै नदीमा लानुपर्दछ। यसरी विधिपूर्वक यज्ञको समापन गरिन्छ। यस महायज्ञमा पनि भगवतीको पार्थिव मूर्ति बनाइएको थियो। सो मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा भक्तजनको विशाल सहभागिता रहेको थियो भने नाचगान र कीर्तन समेत बडो आनन्दले गरिएको थियो। सिंगारिएको मूर्तिलाई रथमा राखी चमर डुलाउँदै कीर्तन गाउँदै रापती नदीसम्म लगेर विसर्जन गरिएको थियो। प्रभु स्वर्ग पाताल धरामा तिमी छौ, यहाँका कुन कन्दरामा तिमी नै तिमी छौ। तिमी अग्निवायु, तिमी गाई माता, मलाई शरणमा ल्याउन हे विधाता, मलाई ल्याउन हे विधाता।
प्रभु नाम जपदै उकाली चढौँला हरे राम भन्दै शरणमा परौँला प्रभु स्वर्गद्वारी। यस यज्ञमा उपस्थित हुन नसक्नुभएका भक्तजनहरूले पनि यो दिव्य यज्ञको केही झलकहरू अवलोकन गरेर पक्कै आनन्दको अनुभूति गर्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु र सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई स्वर्गद्वारी महाप्रभुको कृपा, माता जगदम्बाको अनुकम्पाले सुख समृद्धि र मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शरणमा परौँला।